मानव सभ्यता इतनी तेज गति से ग्रो कर रही है कि अगले 100 सालों में हम कहाँ होंगे हम सोच भी नहीं सकते। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमारी सिविलाइजेशन बहुत बड़ी और एडवांस रूप में दिखाई देगी। हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से हमारी एनर्जी की डिमांड भी रैपिडली ग्रो करेगी। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी एनर्जी लेवल के जरिए कार्डिसेप स्किल को डेवलप किया गया, जिनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और यूजेबल एनर्जी को देखते हुए इस स्किल को डेवलप किया गया है। इस स्केल को 1964 में एक रशियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलो कार्डसोव द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कॉस्मिक सिग्नल में लाइफ के साइन या एग्जिस्टेंस पर जांच कर रहे थे। जिन्होंने 3 बेसिक क्लासेस टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिविलाइजेशन को अपनी एनर्जी लेवल के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन कुछ और एस्ट्रोनॉमर ने इन्हें टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन तक एक्सटेंड कर दिया है, जिनमें टाइप 5 सिविलाइजेशन का अपने यूनिवर्स के अलावा सभी यूनिवर्स इवन सभी टाइमलाइन पर कंट्रोल होगा, मतलब वह एक हिसाब से गॉड की उपाधि धारण कर लेगा। टाइप 1 सिविलाइजेशन फिलहाल इस समय मानव जाति टाइप 0 सिविलाइजेशन पर मौजूद है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों को डेड प्लांट और एनिमल से एनर्जी प्राप्त करते हैं और टाइप 1 पर पहुंचने के लिए लंबी जर्नी तय करनी होगी और आने वाले 100-200 साल में हम टाइप 1 सिविलाइजेशन पर पहुंच जाएंगे और टाइप 1 सिविलाइजेशन पर हम अपने प्लानेट की सारी एनर्जी यहाँ तक कि स्टार से आने वाली एनर्जी को भी यूज कर सकते हैं और अभी जितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे 1 लाख ज़्यादा गुना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इवन इस एनर्जी से हम नेचुरल फोर्सेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे वोल्केनो, वेदर कंडीशन और अर्थक्वेक भी। भले ही इस समय यह सोचना भी मुश्किल है, लेकिन आने वाले समय में यह पॉसिबल होगा। हम जब चाहे पानी गिरा सकते हैं, अर्थक्वेक के आने से पहले ही उसे रोक सकते हैं और अपनी जगह भी खाली करा सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जो खुशियों से भरा हुआ होगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन इसकी नेक्स्ट स्टेप टाइप 2 सिविलाइजेशन में हम हमारे स्टार की सारी एनर्जी ही नहीं, स्टार को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत सी मेथड बताई गई हैं, जिनमें से एक है डायसन स्फीयर। यह स्फीयर स्टार की सारी एनर्जी को हमारे प्लानेट के लिए यूजेबल बना सकता है। यहाँ तक कि सन के अंदर जो फ्यूजन पावर रिएक्शन चल रही है, जिनमें हाइड्रोजन के 2 अणु हीलियम में परिवर्तित हो रहे हैं, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जिससे वह एक गैस जाइंट में ना बदल जाए। अगर भविष्य में वॉर और नेचुरल डिजास्टर से बचकर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन पर पहुंच जाते हैं, तो हम इतने कैपेबल होंगे कि प्लानेट की रोटेटिंग स्पीड को भी कंट्रोल कर सकें। अगर मून के साइज का कोई सैटेलाइट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करता है, तो हम इतने कैपेबल होंगे कि इसको वेपराइज कर सकें, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी को मूव भी करा सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं चाहे, बृहस्पति जितने बड़े ग्रह को भी हम इसके मार्ग में लाकर कोलिजन करा सकते हैं और हम अपनी सिविलाइजेशन को जीवित रखने के कैपेबल होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन लेकिन कई हजारों सालों बाद अगर हम जीवित रहते हैं, तो टाइप 3 सिविलाइजेशन पर कुछ ऐसा होगा कि गैलेक्सी में ट्रेवल होने वाली हर एनर्जी के बारे में हमें नॉलेज होगा। टाइप 3 सिविलाइजेशन में हम इतने मास्टर हो जाएंगे कि अपनी स्वयं की दुनिया भी बना सकते हैं, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल दोनों। यहाँ तक कि हम नई नई तरह की स्पीसीज को भी डेवलप कर सकते हैं और रोबोट्स की ऐसी कॉलोनीज भी बना सकते हैं जो स्वयं नई दुनिया बनाने के कैपेबल हो। जो हमारे लिए अभी मिस्ट्री है, वह भी पॉसिबल होगा। लाइट स्पीड से हम ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें वार्प ड्राइव पर काम चल रहा है, जो लाइट से भी तेज स्पीड से चलेगा। यूनिवर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वार्महोल के जरिए टेलीपोर्टेशन पर हम मास्टर कर लेंगे, जब कुछ भी हमसे छुपा नहीं रहेगा। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि हमारे पूर्वज टाइप 3 सिविलाइजेशन पर पहुंच गए हैं और हम उनकी रचना है, जिन्होंने हमें बनाया। यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने टाइप 4 और टाइप 5 सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया, जिनमें टाइप 5 सिविलाइजेशन गॉड के स्वरूप होगी, जिसका कंट्रोल गैलेक्सी के हर एक कण पर होगा। लेकिन हमें वहां तक पहुंचने में कई हजारों लाखों वर्षों का समय लगेगा और अर्थ के हालातों जैसे वॉर, ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के विनाश का बड़ा कारण बनेगा। इसीलिए यह जरूरी है कि सभी देश गिला शिकवे भुलाकर साइंटिफिक रिसर्च और बेहतर दुनिया को बनाने में अपना सहयोग दें।